चलिए अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी इक्वालिटी को कैसे मेजर किया जाता है। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो हम कैसे कह सकते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस IB के फॉर्म में, जिसमें से ये हो गया हमारा रियल नंबर, ये हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल्स टू z2 तभी पॉसिबल है जब रियल z1 इक्वल्स टू रियल z2 एज वेल एज इमेजिनरी z1 इक्वल्स टू इमेजिनरी z2। इस कंडीशन को पूरा होने के लिए इस दो कंडीशन को पूरा होना जरूरी है। तो यहीं से आता है कॉन्सेप्ट इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y for which the इक्वेशन क्या है, x पावर 4 प्लस 2xi माइनस 3x स्क्वायर प्लस yi इक्वल्स टू 3 माइनस 5i प्लस 1 प्लस 2yi। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होता है जब दोनों का रियल पार्ट इक्वल हो और फिर दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। तो इस केस में ये रियल पार्ट
ये रियल पार्ट इक्वल्स टू ये प्लस ये, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो x पावर 4 है माइनस 3x² है, इसकी वैल्यू 4 है। एक इक्वेशन हमारा यहां से आया। दूसरा आप देखेंगे दोनों साइड इमेजिनरी टर्म भी इक्वल होना चाहिए। तो ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, तो क्या आएगा इक्वेशन? 2x प्लस ये माइनस है माइनस y इक्वल्स टू -5 प्लस 2y। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब क्या है, पहले हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर x की वैल्यू इसमें डालकर हम लोग y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसको फैक्टराइज करेंगे, -4x² प्लस x² -4 इक्वल्स टू 0। तो x² प्लस 1 इंटू x² -4 इक्वल्स टू 0। चलिए अब यहां से x की 4 वैल्यूज आएंगी। x² इक्वल्स टू -1 और x² इक्वल्स टू 4। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू √(-1) और x इक्वल्स टू ±2। लेकिन यहां पे x और y एक रियल नंबर है, इसीलिए ये जो वैल्यू है, ये जो सॉल्यूशन है वो इनवैलिड होगा। इसका मतलब जो x है उसकी वैल्यू है ±2, दो वैल्यू। अब इस दो वैल्यू को एक एक कर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे और इससे हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले डालते हैं हम लोग +2। तो +2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 - y इक्वल्स टू -5 प्लस 2y। तो यहां से आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 3। चलिए अब हम लोग डालेंगे -2, या हो -2 डालेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा -4 -y इक्वल्स टू -5 -4y। तो यहां पे आएगा y इक्वल्स टू -1/3। तब हमारा इस इक्वेशन से सॉल्यूशन क्या आया? x इक्वल्स टू +-2, y इक्वल्स टू 3, -1/3।
अब हम लोग देखेंगे समेशन पहला, दूसरा मल्टीप्लिकेशन, तीसरा डिवीजन और चौथा स्क्वायर रूट। ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Summation of a complex number। इसमें क्या होता है कि चलिए हम लोग एज्यूम करते हैं Z1 इक्वल्स टू A1 प्लस I B1 और Z2 A2 प्लस I B2। तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, इसमें हम लोग समेशन के समय सिर्फ और सिर्फ रियल टर्म को एक साथ ऐड कर सकते हैं और इमेजिनरी टर्म को एक साथ ऐड कर सकते हैं। ऐसे ऐड नहीं करना है, नहीं होता है। कभी भी हम लोग रियल टर्म को इमेजिनरी टर्म के साथ ऐड नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, रियल Z1 प्लस रियल Z2 प्लस I इंटू इमेजिनरी Z1 प्लस इमेजिनरी Z2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 प्लस A2 प्लस I B1 प्लस B2। अगर हम लोग यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करेंगे, अगर हम Z1 माइनस Z2 लेंगे तो हर जगह पे यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल है। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी हम लोग Z1 और Z2 ही एज्यूम किए हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देखते हैं क्या आता है। Z1 इंटू Z2 ये क्या होगा, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। A1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों टर्म से, A1 A2 प्लस I B2 A1। फिर करेंगे हम लोग I B1 को इस दोनों से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, I B1 A2 प्लस I स्क्वायर B1 B2। इसकी वैल्यू हमें पता है, ये होती है -1।
तो फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I कॉमन ले लेंगे, A1 B2 प्लस A2 B1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2, ये हो गया हमारा रियल टर्म, और प्लस I रियल Z1 इमेजिनरी Z2 प्लस रियल Z2 इमेजिनरी Z1। अब हम लोग देखेंगे डिवीजन। डिवीजन भी जो है वो मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन इसमें अलग ट्रिक अप्लाई होता है, अलग प्रोसेस अप्लाई होता है। चलिए, Z1 बाई Z2 इक्वल्स टू A1 प्लस IB1 बाई A2 प्लस IB2। ये हो जाएगा A1 प्लस IB1। हम लोग अब ऊपर नीचे क्या करेंगे, A2 माइनस IB2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे A2 माइनस IB2 बाई A2 प्लस IB2 इंटू A2 माइनस IB2। ये अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसको आप सॉल्व करिएगा तो डिवीजन का रिजल्ट आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी ऊपर की A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस I B1 A2 माइनस A1 B2 और डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू हो जाएगी A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अगर इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A1 A2 प्लस B1 B2 बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये हो गया हमारा रियल टर्म प्लस I B1 A2 माइनस B2 A1 बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर।